Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi Gupta and hope you all are doing well. So हम लोग पहले इस चैप्टर को हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 दैट इज फॉर द क्लास 6 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. इस चैप्टर को हम लोगों ने गो थ्रू किया लास्ट 2 वीडियोस में. आज हम लोग वापस से इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे और आज फाइनली हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश अप करने वाले हैं. तो हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में लास्ट पढ़ा था कि व्हाट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और किस बारे में जो बुक्स होती थी पहले के टाइम पे, किस बारे में जो बुक्स होती थी वो लिखी जाती है. आज हम लोग उसी के आगे मूव ऑन करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली. ओके, नाउ ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ओके, बिफोर मैं इसके डिफिनेशन की तरफ बिना मूव करते हुए, इंस्क्रिप्ट करना मतलब किसी चीज़ को इंस्क्रिप्ट करना क्या होता है. जैसे कि लेट्स से हमारे पास कोई एक हार्ड सरफेस है. ओके, उसमें क्या होता है, उसमें लोग अपना नाम इंस्क्रिप्ट कराते हैं. मतलब कि नाम इंस्क्रिप्ट मतलब कि नाम उसमें अपना लिखते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि लेट्स से कोई भी पत्थर है, ठीक है, कोई बहुत हार्ड पत्थर है, तो लोग उसमें क्या करते हैं, लोग उसमें अपना नाम को उसमें लिखते हैं. ठीक है, उसमें वहाँ पे जो भी लिखने वाले लोग होते हैं वो उसमें नाम को इंस्क्राइब करते हैं. इंस्क्राइब मतलब कि मैं आपको कैसे उस चीज़ को समझाऊँ, मतलब कि उसमें अंदर वो काफ़ी उसको उसको टीयर अप करके और उसमें काफ़ी स्पेस बना के ऐसे हथौड़े वगैरह से उसमें लिखते हैं. उसको कह ले हम लोग इंस्क्रिप्ट करना किसी चीज़ को कहते हैं. सेम हियर गोज फॉर द इंस्क्रिप्शन एज वेल. सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये एक राइटिंग्स होते हैं जो कि हम लोग हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन या मेटल, तो इन हार्ड सरफेस जैसे स्टोन्स और मेटल्स, इन सब चीज़ों पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. जो भी राइटिंग आपने हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन या मेटल पे लिखे हैं उनको हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, तो कुछ समय मतलब क्या होता था, कई बार जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, उनके जो भी मेन इंस्ट्रक्शंस होते थे, ठीक है, उनके जो भी मेन इंस्ट्रक्शंस होते थे वो उनको इंस्क्राइब करा देते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस पर लिखवा देते थे ताकि लोग उसको पढ़ सकें और जो भी उनके रूल्स हैं उनको वो लोग ओबे कर सकें, मतलब उनको वो लोग मान सकें. ठीक है, इसलिए कई बार जो राजा वगैरह होते थे वो इसका चीज़ को करवा देते थे. अब वहाँ पे और भी कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते थे जैसे कि मेन वुमेन, जो कि किंग क्वींस, इन सबको मिला करके रिकॉर्ड व्हाट दे डिड. तो एक रिकॉर्डेड होता था कि ये लोग क्या करते, इसका भी एक इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था. जैसे कि कुछ मेन कुछ वुमेन वहाँ पे क्या काम करते हैं, किंग्स क्वींस, इन सबका भी एक पूरा इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता था. ओके, जैसे कि अगर मैं किंग्स का एग्जांपल दूं तो किंग्स किस चीज़ का, अपनी जो उनकी जो विक्ट्रीज होती, जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जो लड़ाइयों को वो जीते, उसका एक इंस्क्रिप्शन बना के उसको अपने पास रखा करते थे. तो इस तरीके के लोग इंस्क्रिप्शंस बनवाया करते थे पिछले के टाइम पे. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भी इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना. अब मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट. अच्छा, आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये इंस्क्रिप्शन की इमेज है. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस दिखते थे पहले के टाइम पे. ओके, यहाँ पर एक कुछ फॉन्ट भी लिखा है इंस्क्रिप्शन के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं. एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in कंदाहर, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो ये जो इंस्क्रिप्शन आप इमेज यहाँ पर देख रहे हो ये अराउंड 2250 ईयर्स पहले का है, मतलब 2250 ईयर्स पहले का इंस्क्रिप्शन है और ये फाउंड हुआ था कंदाहर में, जो कि राइट ना हम लोग इसको अफगानिस्तान कहते हैं. ठीक है, अफगानिस्तान में है. सो इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम अशोका. सो अशोका के ऑर्डर पे ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको इंस्क्राइब मतलब इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया गया था अशोका के ऑर्डर पे. ठीक है, तो इसको हम लोग इस आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट ना यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया थोड़ा सा ब्रीफ था. ठीक है, 1 second. Okay, so when we write anything we use a script. A script consists of letters or signs. When we read what is written or speak we use a language. This inscription was inscribed in 2 different scripts and languages, Greek and Aramaic, which was used in this area. तो यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई है डिफरेंट 2 लैंग्वेजेस पे लिखी गई थी. फर्स्ट वॉज ग्रीक और दूसरी था अरामिक. सो मैं एक बार यहाँ पे एक मिनट पेन लेती हूँ. ये जो आप ऊपर यहाँ पर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करती हूँ राइट हियर. तो ये जो ऊपर वाली है ये ग्रीक में लिखी हुई है. ठीक है, और जो नीचे वाली है ये अरामिक में लिखी हुई है. फाइन, तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन डिफरेंट 2 लैंग्वेजेस में लिखी हुई है.
फाइन, तो हम लोगों ने इसके बारे में कंप्लीट अभी स्टडी किया है इस चीज़ के बारे में। अब वहाँ पे देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, सो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पास्ट में बनाई जाती थी जिनको यूज़ करा जाता था। तो जो लोग उन पास्ट में बनाई हुई चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में बनाई गई हैं उसको जिस तरीके से यूज़ किया गया है, तो जो भी लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी आपको ध्यान, जैसे मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताया था पिछले वीडियो में, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखने। मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स बताया, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको आर्कियोलॉजिस्ट बताया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि आगे फर्दर चैप्टर्स में ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा यूज पे आएंगे। तो मेक श्योर अगर आप उसको भूल गए तो आप एक कहीं से अपना थोड़ा सा छोटा सा नोट्स बना लीजिए, अपनी बुक में ही नोट्स बना लीजिए और वहाँ पे उन वर्ड्स की मीनिंग को लिख लीजिए, तो ये आप इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो उनको जो लोग पुराने जो भी ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो भी लोग पढ़ते हैं उनको हम लोग इन टर्म आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। किस तरीके की स्टडी होती है? दिस स्टडी द रिमेन्स ऑफ जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी थी, जो पुराने महल हैं, पुराने जो पत्थर हैं, ब्रिक्स, पुरानी पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पहले से रिलेटेड, पास से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनी होती हैं ये लोग उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब और वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट ना। अब मतलब वो लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और वो क्या करते हैं, डिग अंडर सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो जो मतलब जैसे कि जो सर्फेस होता है वो ज़मीन खोदते जाते हैं, खोदते खोदते उन्हें अंदर कई सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। मतलब इसी को वो बोलते हैं एग्जावेट करना, ठीक है, एग्जावेट। वो क्यों, अब ज़मीन है वो क्यों खोदते हैं, एक ज़मीन है वहाँ पर वो उसको खोद रहे हैं अंदर तक अंदर तक अंदर तक, क्यों क्यों, मतलब कोई मतलब तो होगा ना खोदने का, ऐसा नहीं है कि बस वो चालू हो गए। तो वो लोग उनको ऐसा मतलब ये होता है कि वो पुराने जो हथियार हैं, पुराने वेपन्स, पुराने पॉट्स, पुरानी ऑर्नामेंट्स, जो भी चीज़ें लोग यूज़ करते थे पहले के, पुराने क्वाइंस और पुराने बहुत सारे वेपन्स, टूल्स, इन सब चीज़ों को फाइंड अप करने के लिए वो जो होता है वो सरफेस के अंदर खुदाई करते हैं और खुदाई में ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको फाइंड करते हैं और फिर वो उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो भी हैं कुछ स्टोन के बने होते हैं, कुछ यहाँ पर हड्डियों के भी बने होते हैं, कुछ बोन्स के बने होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ बेक्ड क्ले के बने होते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर बने हुए होते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई हार्ड मटेरियल का बना होता है, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हार्ड मटेरियल के बने होते हैं वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लॉन्ग टाइम सर्वाइव करते हैं। तो जो भी हार्ड मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मिल जाते हैं पूरे सही तरीके से, जो सॉफ्ट होते हैं वो थोड़े से टूटे फूटे इधर उधर इस तरीके के मिलते हैं जब भी आप उसको ढूंढो, ठीक है। होप आई एम क्लियर कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्या काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में ये जो एक पॉट है ये एक बहुत ही पुरानी सिटी से है, ठीक है। ये पॉट जो होता था इस तरीके के जो पॉट होते थे वो अराउंड 4700 ईयर्स अगो यूज़ करे जाते थे। 4700 ईयर्स अगो इस तरीके के जो पॉट्स हैं वो यूज़ करे जाते थे। अब किस लिए यूज़ करे जाते थे ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, यहाँ चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है चैप्टर नंबर 2 में, राइट। अब राइट साइड यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है ओल्ड सिल्वर कॉइन। इस तरीके के कॉइन्स पहले हुआ करते थे। इन पिक्चर्स को, दोनों पिक्चर्स को देखिए, ये ओल्ड सिल्वर कॉइन्स है यहाँ पे। तो कॉइन्स सच एज दिस वन वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स को, 2500 साल पहले इस तरीके के कॉइन्स यूज हुआ करते थे। लोग इस तरीके के कॉइन्स यूज करा करते थे 2500 साल पहले, ओके। तो अगर अब आप ये सोचे कि लाइक इन व्हाट वेज इज दिस कॉइन डिफरेंट फ्रॉम टुडे वंस वी यूज, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज के जो कॉइन्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, उनमें अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, उसके बीच में लिखा होता है कि कॉइन कितने रुपीज़ का या कितने पैसे का है। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं। पहले देखिए क्या इसमें कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, राइट, कुछ और ये सबसे पहले स्क्वेयर शेप में थे। ये मतलब टोटल बहुत ही ज़्यादा कोई शेप में नहीं है, आप देख सकते हो प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ से साइड से कुछ टूटे फूटे टाइप के हैं। तो इन सब चीज़ों का डिफरेंस है पहले और आज के में, ठीक है ना।
जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो लोग खुदाई करते थे तो वहाँ पे क्या मिलता था, वेपन्स मिलते थे, बोन्स मिलती थी, ये सब चीज़ें मिलती, राइट। जो बोन्स होती थी वो लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको देखते हैं कि बोन एनिमल की है, बर्ड की है, फिश की है, इन सब चीज़ों की है। बट अब इसका क्या मतलब, उन्हें क्या मतलब मिल रहा है ये देख कर कि जो बोन है वो किसकी है, एनिमल की हो, बर्ड की हो, फिश की हो, क्या मतलब, बट मतलब है। इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग इन्हीं सब चीज़ों जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं पुराने ज़माने में लोग क्या खाया करते थे, पुराने ज़माने में लोग क्या खाया करते थे, इन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है। अब देखिए, अगर एनिमल्स की बोन्स मिलती है मतलब कि पुराने ज़माने में लोग एनिमल्स खाया करते थे, ये हम लोगों ने देखा ही ऑलरेडी, हम लोगों ने देखा इस चीज़ को, लोग मार के एनिमल्स को खा लेते थे, बर्ड्स भी खाया करते थे, फिश भी खाया करते थे। तो ये इसलिए फाइंड आउट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट किसकी बोन, ताकि वो पता लगा सकें कि पीपल पास्ट में क्या खाया करते थे, ठीक है। Plants remain survive for more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. तो अब जो प्लांट्स होते थे, प्लांट्स के जो रिमेन्स होते थे वो फार मोर मतलब बहुत ही रेयर है कि वो सरवाइव करे, क्योंकि अगर जो पेड़ वगैरह हैं प्लांट्स को मिट्टी मिला देते तो अगेन दे मेक आउट द सॉइल, राइट। तो इफ द सीड्स ऑफ द ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर जो सीड्स मतलब कि जो बीज है, अगर जो मतलब जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के जो बीज है और या फिर जो वुड के पीसेस है, अगर उनको बर्न किया जाता है तो दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। चार्ड मतलब कि ऐश आप समझते हो, जब हम लोग ये जैसे कि आप समझिए कि वुड को आपने बर्न किया तो वुड को बर्न करने के बाद उसके कुछ रिमेन्स बचते हैं, राइट, कुछ बहुत ही लाइक आई वुड से कि बहुत ही सॉफ्ट टाइप का कुछ रिमेन उसका आखिरी में बचता है जब भी हम लोग वुड वगैरह को बर्न आउट करते हैं, वो होता है चार्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर लोग पिछले ज़माने में ऐसा पहले के पास में कुछ ऐसा करते होंगे तो चार्ड फॉर्म में जो भी होता होगा वो हम लोग को यहाँ पर सर्वाइव करके मिलता होगा, ठीक है। अब historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. अब source क्या होता है, अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बहुत पॉइंट आया है कि सोर्स क्या होता है, ठीक है। मेक श्योर रिमेंबर दिस आउट, मैं रिपीट करती हूँ। सोर्स जो होता है वो सोर्स का मतलब होता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह से, जो इन्फॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स। तो जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस मतलब कि जो भी स्कॉलर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं, दैट इज सोर्स। और इसका मतलब होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंक्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी, इन सब चीज़ों जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट वी कॉल एज अ सोर्स, फाइन। So once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. अब जैसे कि कोई भी सोर्स मिला तो आप पास्ट के बारे में पढ़ना, पास्ट के बारे में समझना बहुत ही एक एडवेंचरस, एक्साइटिंग चीज़ हो जाती है, राइट। हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, फिर उसको करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब थोड़ा एडवेंचर टाइप का यहाँ पर हो जाता है। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about the past. तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, ये एक डिटेक्टिव के टाइप के होते, डिटेक्टिव इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी पुराने सोर्सेज, जो भी पुराने क्लूज होते हैं, ये उन सबको फाइंड करके पास्ट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट और डिटेक्टिव दोनों कहते हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस एज वेल कि क्या मतलब है आर वन पास्ट और मेनी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आर पास्ट। जो हमारी बुक है इसका टाइटल क्या है, आर पास्ट। सो वी हैव यूज द पास्ट, दैट इसका मतलब है, पास्ट का मतलब है यहाँ पे क्या, पास्ट का मतलब है यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। प्लूरल ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट, PASTS, पास्ट, ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, तो ये पास्ट का प्लूरल है, दैट इज पास्ट, राइट। तो अब ये हमारा अटेंशन यहाँ पे लिखता है इस फैक्ट के लिए कि जो भी लोग होते थे सबका अलग अलग, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, सबका अलग अलग पास्ट हो सकता है। जैसे कि जो हर्डर्स होते थे, हर्डर्स मतलब कि
जो एनिमल्स को जो चराते थे, जो भी जैसे घास वगैरह होती है ना, तो एनिमल्स को जो चराते थे वो हर्डर्स होते हैं, या फिर जो फार्मर्स मतलब जो किसान होते थे, तो वो किंग और क्वीन जो होते थे उनसे कैसे डिफरेंट होते थे। मर्चेंट्स जो ट्रैवल करते हैं उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट होती थी। क्राफ्ट पर्सन मतलब कि जो लोग क्राफ्ट का सामान बनाते हैं उनकी मर्चेंट से लाइफ कैसे डिफरेंट होती थी। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं स्टडी करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है आर पास्ट। ओके, ऑल्सो as it is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. आज भी यही होता है कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। आज भी ऐसा होता है, राइट। जैसे कि आज के बहुत सारे लोग जो है जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, ठीक है, जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं राइट नाउ, तो वो अपना खाना फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट का जो रिमेन्स होता है, फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके वो अपने खाना बनाते हैं, राइट। राजस्थान जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग फूड सप्लाई करते हैं उन पे वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि बाहर के खाने पे, या जो फूड सप्लायर्स होते हैं जो सप्लाई हम लोग को सामान करते हैं उन पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंसेस पास्ट में भी थे और आज भी डिफरेंसेस हैं, बस उनको देखना आपको चाहिए, उनको उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करके उनको समझना चाहिए। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जैसे कि अंडमान आइलैंड्स के लोग थे, राइट, अभी भी आज भी वो अपना खाना खुद ही करते हैं, फिशिंग करते हैं, वो हंटिंग करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से अपना खुद का खाना बनाते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सप्लायर पे डिपेंड करते हैं। हम लोग को दाल चाहिए, जाकर हम लोग ले आए, हम लोग को कुछ और दूसरे चावल चाहिए, हम लोग जाके शॉपकीपर से ले आए, हमको आटा चाहिए, हम लोग जाके शॉपकीपर से आटा ले, हम लोगों ने वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद लिए। हम लोग कुछ भी आजकल खुद नहीं बना रहे, राइट। तो यही जो होता है, यही होते हैं डिफरेंसेस। यही डिफरेंसेस कुछ इसी तरीके के पास्ट में भी थे और आज भी ये डिफरेंसेस कंटिन्यू ही हो रहे हैं, डिफरेंसेस रिड्यूस नहीं हुए हैं, ठीक है। बस देखने का तरीका, पहले ज़माने में अलग तरीके के डिफरेंसेस होते थे, आज में अलग तरीके के डिफरेंसेस है, राइट। अब यहाँ पे एक और तरीके का डिफरेंस होता है, जैसे कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब हम लोग जानते हैं जैसे कि राजा वगैरह होते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो राजा वगैरह होते थे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नहीं राइट, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो जो भी राजा वगैरह होते थे उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती थी, वो जो भी लड़ाइयाँ अपनी जीतते थे, है ना, तो वो उसको क्या करते थे, उसको इंस्क्रिप्ट करा लेते थे, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में उसको लिखवा लेते थे और उसको फिर रखते थे अपने पास। जो भी लड़ाई उन्होंने जीती होती थी उसको इंस्क्रिप्ट करके रखवा लेते थे। उसी तरीके से जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जैसे कि हंटर्स, और जो लोग हंटिंग करते थे, जो लोग मछलियाँ फिशिंग करते थे, जो गैदर मतलब जो खाना गैदर करते थे, जो फार्मर, जो किसान थे, या जो हर्डर्स थे जो कि लाइक एनिमल्स को चराते थे, तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो जो आर्कियोलॉजी होती है वो यही हम लोग को फाइंड करने में हेल्प करती है, उनकी लाइफ के बारे में, तो किस तरीके की लाइफ वो लोग रहते थे, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजी हम लोग को हेल्प करती है फाइंड आउट करने में, ओके। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बची हैं पुराने पास के लोगों के जानने में, जो भी पास के लोग थे उनके बारे में जानने में अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस एज वेल। अब यहाँ पे जो डेट्स होती हैं, डेट्स का क्या मतलब होता है, व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई डेट पूछे तो वो आप क्या कहोगे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अच्छा, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, एक सेकेंड में कलर ले लूँ, फाइन। जैसे कि कोई मुझसे पूछे कि आज की डेट क्या है, फाइन, तो मैं मेंशन कर दूँ कि आज की डेट है 31 अक्टूबर, दैट इज 31, 11 और 21, ये मेरी आज की डेट है, राइट। मैं इसी को सिंपली यहाँ पर मेंशन अप कर दूंगी। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि डेट बताइए आज की क्या है, अब डेट, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग, दिस हम लोग मेंशन कर देंगे। These dates are counted from date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. तो अब ये जो डेट्स हैं ये कब से काउंट होती है, जो ईयर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2000, 2001, 2002, 2021, ये सब ईयर्स कब से काउंट होने चालू हुए। ये सब जो ईयर्स है ये उस डेट से चालू हुए जिस दिन ये जो डेट्स और ये जो ईयर्स हम लोग को असाइन हुए हैं, ये उस दिन से असाइन हुए हैं जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। उस दिन से हम लोग को ये जो 2000, 2002, 2004 ये सब जैसे हम लोग डेट्स और ईयर्स पढ़ते जा रहे हैं, तब से ये जो डेट्स और ईयर्स है तब से जनरली ये सब असाइन हुई।
बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट थे क्रिश्चियनिटी के फाउंडर, राइट। तो these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. अब जैसे मैं यहाँ पर 2021 प्रेजेंट में चल रहा है, मैं इसको बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि 2021 years after the birth of Christ. ओके, इसको हम लोग counted backwards and usually have the letters BC, that is before the Christ added on. फाइन। सो जो अभी हम लोग यहाँ पे इसे पढ़ेंगे तो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अगर मैं इसको 2021 बोलूँ तो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट दिस इज 2021 गोइंग ऑन, ओके। सो दिस ईयर इज 2021, फाइन, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 2021 years after the birth of Christ, right? All dates before the birth of Christ are counted backwards, okay? अब जितनी भी डेट्स है वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो काउंट होती हैं वो बैकवर्ड में काउंट होती है, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं बीसी। बीसी मीन्स द बिफोर क्राइस्ट। आपने कभी कभी देखा होगा एडी और बीसी दो वर्ड्स होते हैं, ओके, दिस इज बीसी, दिस इज एडी। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो डेट होता है वो बीसी डिनोट होता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ये होता है क्राइस्ट के जो बर्थ के बाद का जो हम लोग डेट होता है, जो ईयर काउंट करते हैं वो होता है एनो डोमिनी, फाइन। सो यहाँ पर ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द वर्ड्स बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो इस बुक में जो भी हम लोग डेट्स रेफर कर रहे हैं प्रेजेंट से गोइंग बैक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2000 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो हम लोग डेट्स को रेफर अप करेंगे, ठीक है। तो 2000 मतलब 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, फाइन। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई, बीसी और एडी। बीसी बिफोर द क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी बिफोर द क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट्स। एडी मतलब एनो डोमिनी, दैट इज द क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो भी हम लोग डेट काउंट करते हैं उसको एनो डोमिनी फॉर्म में लिखते हैं, ओके, दैट इज एडी। कमिंग डाउन एंड हियर वी फिनिश अप आवर चैप्टर। अब हम लोग इसको यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं जो लेटर्स विद डेट्स लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ को ध्यान दीजिएगा, फाइन, फाइन। सो BC वी हैव स्टैंड्स फॉर द बिफोर क्राइस्ट। मैंने आपको BC बिफोर क्राइस्ट होता है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, मैंने अभी आपको बताई ये चीज़, ठीक है। मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट, ओके। तो जो भी एनो डोमिनी मतलब होता है कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जब भी हमारे क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उसको एनो डोमिनी कहा जाता है, मतलब कि हमारे लॉर्ड का ईयर है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ओके। सो अगर हम 2012 लिखते हैं तो हम लोग उसको लिख सकते हैं AD 2012, जैसे मैं 2021 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AD 2021, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम कभी कभी CE यूज होता है AD की जगह एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। तो कभी कभी एक सेकेंड, ओके, CE यूज होता है AD की जगह और BCE यूज होता है BC की जगह, फाइन। सो द CE होता है कॉमन एरा और BCE होता है बिफोर कॉमन एरा, फाइन। कभी कभी ये वर्ड्स भी यूज होते हैं। एनो डोमिनी के लिए कभी कभी यूज होता है कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज होता है कभी कभी बिफोर कॉमन एरा। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई नई चीज़ है, ठीक है। सो वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये हम लोग ऐसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में उसमें क्रिश्चियन एरा इस समय यूज होता है, दैट इज CE, ओके, दैट इज कॉमन एरा, फाइन। तो इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो इंडिया में ये जो फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं ये अराउंड 200 ईयर्स अगो से ये जो हम लोग फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ है। कुछ बार BP भी आपको लिखा मिलेगा, दैट इज बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, ओके। तो ये कुछ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिसको ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, मैं बताती हूँ। मैं वहाँ पे सारे लिख देती हूँ। AD थे, हम लोगों ने AD पढ़ा, BC पढ़ा, हम लोगों ने CE पढ़ा और BCE पढ़ा। AD एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा, BC बिफोर क्राइस्ट और BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हम लोग बारे में आज यहाँ पर पढ़ा। तो लेट अस विद डेट्स फिनिश अप, फाइन।
तो अब मैं वापस जाती हूँ ऊपर एक बार जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस होते हैं कि कोई भी हार्ड सर्विस पे आप जो भी चीज़ें इंस्क्रिप्ट कराओ, जो भी चीज़ें लिखवाओ, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो पुराने के जो राजा वगैरह होते थे पहले के टाइम पे, वो लोग अपनी जो भी बैटल्स होते, जो भी वॉर होते थे, उसमें जो भी वॉर्स को जीतते थे तो उनमें उनको वो लिखवाया करते थे इन इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। फिर हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा कि आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या हैं। तो जो भी पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब वो बहुत तरीके की स्टडी करते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर ऑलरेडी समझा है। एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था दैट इज सोर्स। सो सोर्स का मतलब होता है कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट से या इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजिस्ट जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो होती है हमारी सोर्स। अब हम लोगों ने जाना कि ये समझा कि पास्ट जो होता है, पास्ट में मतलब सबके अलग अलग डिफरेंट तरीके के यहाँ पे पास्ट होते हैं। ओके, सब लोग एक दूसरे से डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस पहले भी थे और डिफरेंसेस आज भी है, किस तरीके से हैं ये हम लोगों ने समझा। अब डेट्स के बारे में समझा कि जो डिफरेंट डेट्स होती है कैसे रखी जाती है। BC बिफोर द क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी। अगर हम लोग आज की तारीख पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे दैट इज इट इज 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जैसे हम लोग 2021 बोलते हैं, सो उसका मतलब होता है 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने और टर्म्स के बारे में पढ़ा, BC, AD और CE और BCE, राइट। सो होप आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ा। तो आज यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई। सो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, आपने इसको मेरे साथ काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ नोट्स अपने आप खुद बनाइएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं, कुछ डेफिनेशंस बताई है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे ये फॉरएवर इन द हिस्ट्री यूज़ होने वाले हैं। तो आगे आप ना कंफ्यूज हो, इसके लिए आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने नोट्स आप खुद बना लें। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।